स्नान करने के लिए आती है, वो भी स्नान करती हैं। और उनको स्नान कौन कराएगा? आप देखना बद्री विशाल में जाकर के बद्री नारायण भगवान की जय हो, ऐसा जय घोष नहीं होता। बद्री विशाल की जय हो। एक राजा था विशाल, धर्म से जुड़ा, क्योंकि धर्म से जुड़ने के बाद आज बद्री विशाल के प्रांगण में बद्री नारायण की जय हो ऐसा नहीं बोलते हैं, बद्री विशाल की जय हो ऐसा बोलते हैं। एक हिमालय ऐसा है, और उस हिमालय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवान जब तप करने के लिए हिमालय जाने लगे, लक्ष्मी जी बोली मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि लाइफ पार्टनर हूँ, मैं भी साथ चलूंगी। तब बद्री नारायण ने कहा था मेरे को हिमालय में तप करना है देवी, और तुम बाहर रह करके बाहर बैठना। लक्ष्मी जी वहाँ बाहर बैठी हैं, नारायण भीतर बैठे हैं। अभी वैदिक ब्राह्मण लोग श्री सूक्त का मंत्र बोल रहे थे, ओम हिरण्यमय नाम। वेद में 2 सूक्त हैं, वैदिक ब्राह्मण। आज महाराज जी आपने कमाल कर दिया, एक बार जोरदार सत्पाजी के लिए ताली बजाएं। मैंने पहली बात सामवेद के अनुसार जिन वैदिक ब्राह्मणों ने आज यहाँ पुरुष सूक्त बोला, श्री सूक्त बोला, वेद में 2 ही सूक्त हैं, एक पुरुष सूक्त है, दूसरा श्री सूक्त है। श्री सूक्त में 15 मंत्र हैं, 16वीं फलश्रुति है। एक मंत्र मैं भी बोल देता हूँ, इस मंत्र को बोलने से नोट धड़ाधड़ घर आते हैं। बोलो ओम। देखो तुम्हारी तो आवाज ही बदल गई। अरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का करंट ही ऐसा होता है, हर आदमी की आवाज बदल देता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदमाव। पूरे आज वेद मंत्रों के द्वारा ये धर्म ध्वजा स्थापित हुई है। अभी धर्म ध्वजा स्थापित हुई है, और धर्म ध्वजा के साथ में आप देखना, जब हिमालय से, जैसे एक बार छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है, 4 श्रुति प्रसिद्ध मनुष्य सनक सनंदन सनातन हिमालय से नीचे उतरे थे, और एक समय देवता कुंभ में स्नान करने के लिए उतरेंगे और सब लोग उनका दर्शन करेंगे। कोरोना के कारण पिछले साल बद्री विशाल में जो लाखों लोग पहुंचते थे वो नहीं पहुंच पाए। मेरा प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक निवेदन है। एक काम पंडित जी सतपाल जी के सिर में जो है वेद मंत्र बोल के छींटे मार रहे थे, और अच्छा हुआ ये छींटे कोरोना को भी भगाएंगे। और मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आप लोगों की कैबिनेट ने पाबंदियां हटा दी, बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को साधुवाद देता हूँ। ऐसे निर्णय लेने चाहिए। अगर धर्म के लिए हम निर्णय नहीं लेंगे तो कौन निर्णय लेगा साहब? फिर कौन लेगा? धर्म के लिए निर्णय लिया, बहुत अच्छा लगा, साधु संतों को अच्छा लगा। 12 साल से हम पलकें बिछाए हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पलक पावड़े बिछाते हैं लोग। एक गरीब आदमी भी चाहता है इस देश का, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, वो कहता है भले ही भोजन ना मिले, एक डुबकी मेरी कुंभ में लग जाए। आपके कैबिनेट को साधुवाद। लेकिन एक ही फैसले से नहीं, अभी आपको बहुत फैसले लेने हैं, बहुत फैसले लेने हैं। अनिर्णय की स्थिति में आप लोगों ने जो निर्णय लिए उसके लिए साधुवाद है। 1-2 बात कह के मैं माइक सतपाल जी को, महाराज को देता हूँ। आप एक संत हैं, हमने तो देखा है पूरे भारतवर्ष में, कहीं भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं हम प्रेम नगर आश्रम से जुड़े हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, प्रेम नगर आश्रम का मतलब सतपाल महाराज नहीं है। प्रेम नगर आश्रम का मतलब वो प्रेम है, लव इज लाइफ, लव इज गॉड है। प्रेम ही सबको बंद बना। मैंने देखा यहाँ जाति संप्रदाय धर्म से ऊपर उठकर लाखों लोग बैसाखी को आते हैं। जिस बैसाखी में बद्री विशाल भगवान भी स्नान करने के लिए आएंगे। हम बद्री विशाल कई लोग नहीं जा पाए कोरोना के कारण। आओ, आप सबको निवेदन है, जो भी देशवासी हरिद्वार में कुंभ में स्नान करने के लिए आए और ये हनुमान जी की ध्वजा, ये बद्री विशाल की ध्वजा का दर्शन अवश्य करें। ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे, वेद में मंत्र है प्रदक्षिणा के, हमको भी कह रहे थे प्रदक्षिणा कर लो। हमने कहा सतपाल जी ने कर ली, हमारी भी हो गई। हाथी के पैर में सबका पैर आ जाए, क्योंकि हमारे वही उत्तराखंड के हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। वेद में मंत्र है प्रदक्षिणा का। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, मैं पुराण का बोल दूंगा, पुराण का भी नहीं आता है, आप ऐसे करना, जाते समय धर्म ध्वजा का आप परिक्रमा करना। अरदास भी होती है महाराज जी, अरदास भी होती है, क्योंकि सतपाल जी महाराज को तो इन चीजों की अरदास होती है हमारे यहाँ ध्वजाओं की। और ध्वजा के सामने खड़े होके जो मांगोगे, जो आपको बद्री विशाल में बद्री विशाल देते हैं, वो आपको एक धर्म ध्वजा प्रेम नगर आश्रम में दे देंगे। वेद का मंत्र है
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्तानि खंडिरं ते खागुं सहस्त्र योजने बधनवानि तन्मसि। बहुत हमारे आईजी संजय गुंजियाल जी हैं, चले गए हैं, कहाँ हैं? अरे बैठे इधर ले आओ, मेरे को अंदर करके आप कहाँ चले गए? ध्यान से सुनना, संजय गुंजियाल जी ये भी एक साधु पुरुष है। आ जाओ आगे, आ जाओ 2 मिनट, ध्यान से सुनना। और कुंभ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी बात तो आईजी संजय गुंजियाल के कंधों पर है और संत समाज को विश्वास है। हमने अधिकारी ऐसा अधिकारी हमने भी अपने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि कई बार जब इनसे वार्ता होती है, महाराज जी ये आध्यात्मिक भी है। हमने इनको कहा था इस कुंभ का क्या होगा जिसमें कोरोना का ग्रहण लग गया। संजय गुंजियाल जी ने कहा देखते जाओ आप। और मैं कहना चाहता हूं हमारे देवभूमि उत्तराखंड को ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है। ये कुंभ कोई निर्णय नहीं करेंगे, क्योंकि जब कैबिनेट कोई फैसला लेती है, इतना बड़ा कुंभ जिसमें 177 देशों से लोग आएंगे, उसमें अगर किसी अधिकारी का चयन करती है कैबिनेट, तो इसका मतलब यह है उसके भीतर कुछ न कुछ होगा। आपके भीतर कुछ न कुछ है, भले ही आप बताते हैं। आपको बहुत साधुवाद कि कमेटी के जितने सदस्य हैं ये भी बहुत भले लोग हैं। आज देखो पूरा गढ़वाल और उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा निवेदन, एक छोटा सा पंपलेट और एक छोटे से निवेदन पर इस प्रेम नगर में ऐसा लगता है कि कुंभ तो महाराज जी यहाँ हो रहा है। इतने आप तो महाराज है, महाराज थोड़े ही नाराज होते हैं। जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। तो महाराज है और सबको, क्योंकि हमने देखा है आजकल जब सीने की बात होती है 56 इंच 58 इंच, मैंने कई सभाएं प्रेमनगर आश्रम में की। मेरे को ऐसा लगता है कि सतपाल जी का सीना तो 60 से भी ऊपर है। पिता के नाम ले रहा है, बहुत साधु स्वभाव, सरल। मैंने देखा पूरे देश से संजय गुंजियाल जी सारे विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर आए। हरिद्वार को मेरे जैसे को चुना। अरे मैंने कहा इतने पीएचडी वाले हैं, लेकिन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और सनातन परंपरा के लिए आप जो कर रहे हो, आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। बादल छट गए हैं, अब बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत साधुवाद, कमेटी को साधुवाद, वैदिक ब्राह्मणों को साधुवाद। मैं बिना औपचारिकता के माइक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को देता हूं और संजय गुंजियाल जी का बहुत बहुत साधुवाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सम्मानित प्रेमनगर आश्रम में जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे श्रद्धेय महाराज जी, सतपाल जी और संत समाज, हमारे बीच पत्रकार बंधु, जिस आयोजन को लेने के लिए यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, मेला अधिकारी, पुलिस मेला अधिकारी उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले इन तमाम महान जनता की माताओं को और जो माताएं ऐसे संतों को यहाँ पर पैदा करके उपस्थित आपके सामने खड़ी रखी है, उन सभी माताओं को मैं अपनी ओर से और जूना अखाड़े की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। ये धर्म ध्वजा सनातन धर्म की जो आज यहाँ पर अवस्थित हुई है, धर्म ध्वजा जो हमारे सतपाल महाराज जी के द्वारा और हमारे उत्तराखंड देव डोलियों के समिति के सभी अध्यक्ष श्री कांवसी जी, संयोजक मंडल और इसके जो आयोजक मंडल में उपस्थित है हमारे सतपाल महाराज जी ने 52 हाथ ऊंची, 52 बंधन और 4 इसमें रस्सियां और 4 दिशाओं में यहाँ पर जो ध्वजारोहण किया, उसका संदेश पूरे उत्तराखंड में शांति और पूरे विश्व की शांति के लिए, प्रार्थना के लिए खड़ा किया। उसके लिए बहुत ही साधुवाद के आप पात्र हैं। और मैं इस मंच से ज्यादा न कहते हुए समस्त जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से आमंत्रण करना चाहूंगा कि 25 तारीख अप्रैल को निकलने वाली जो हमारी देव डोलियां हैं, उत्तराखंड के 13 जनपदों के सभी
जनपद के लोग अपने अपनी तख्ती लेकर के जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली से लेकर के अंतिम भारत का अंतिम गांव, अंतिम जनपद पिथौरागढ़ की पूरी 13 तख्तियों के साथ इस 5 किलोमीटर की प्रोसेशन में इसी नगर से निकलेगी। तभी आपकी उपस्थिति का जायजा लिया जाएगा। ओम नमो नारायण। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, और सरकार से भी महाराज जी आप निवेदन करो, क्योंकि हम लोग ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं, आपका हमारा मिलन बहुत कई बार कम होता है, और सरकार से निवेदन करो और कैबिनेट में आप इसको पास करवाओ कि ये देव डोलियों का जो कार्यक्रम है इसको घोषित की जाए, इसकी सरकारी घोषणा की जाए और पूरा बजट वहां से मिले। सभी आदरणीय महामंडलेश्वर गण, पूज्य संत समाज, विप्र समाज और हमारे उत्तराखंड के सभी महानुभाव और मातृशक्ति, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वरों ने भारत ध्वजा को आशीर्वाद दिया, हमारे इस पुनीत कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया। और जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया कि कोरोना काल आ गया, लोग बद्रीनाथ को नहीं जा सके,